3 वेळेस ओम म्हणायचं. एक प्रार्थना म्हणायची गुरुर्ब्रह्मा माझ्यासोबत म्हणा. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांती शांती शांती. दोन हात जोडा. माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए हाथों को रब करना है. हात घासायचे, डोळ्यावरती लावायचे, प्रत्येक वेळेस हात घासायचे, डोळ्यावरती लावायचे आणि डोळे मधल्यामध्ये उघडायचे आणि झाकायचे आणि पूर्ण असे चेहऱ्यावर हात फिरवून वापस यायचे. आता डीप ब्रिदिंग प्राणायामच्या अगोदर 10 प्रकारची डीप ब्रिदिंग असते. फक्त एक नोस्ट्रल दाबायचं, असं उजव दाबायचं आणि डावीकडून श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा 10 ते 15 वेळेस असं. दुसऱ्या नोस्ट्रलने 10 ते 15 वेळेस. लक्षात आलं ना, ही 2 डीप ब्रिदिंग झाल्या. तिसरी डावीकडून श्वास घ्यायचा, उजवीकडे सोडायचा, उजवीकडून डावीकडे सोडायचं असं. हात चेहऱ्यावर ठेवा. हात समोर करायचे 5-6 वेळेस करायचं आपण. तुम्ही दमाने करायचं, मोजून करायचं 10 वेळेस, जास्त वेळ नाही. मी 30 वेळेस करतो, तुम्ही 10 वेळेस. हात घातला आता आणखीन 10 वेळेस दमाने करायचं. तुम्ही असंही दमाने करायचं. हात घाल चेहऱ्यावर. साईडला साईड. आता एक श्वास घ्यायचा, 3दा थांबवायचा. श्वास घ्यायचा, थोडा थांबीला, पुन्हा घ्यायचा, थांबायचा, पुन्हा घ्यायचा, थांबायचा, 3दा, पुन्हा 3दा श्वास सोडायचा. ही 10 डीप ब्रिदिंग असतात. रोजची रोज करायचे डीप ब्रिदिंग. आता यानंतर प्राणायाम, 10 प्रकारचे प्राणायाम.
पहिला भस्त्रिका फक्त श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा. दमा कधी होत नाही जन्मभर, कोरोना कधी येत नाही, सर्दी जुकाम कधी होत नाही ह्या प्राणायाम. फक्त श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा दमाने. तसंच करायचं की दमाने श्वास घ्यायचा. मी फास्ट करतो, तुम्ही दमाने घ्यायचं जसं पहिलं करतो तसं. आपल्या पूर्ण हृदयाचा व्यायाम आहे, हृदयाचा व्यायाम आहे, छातीचा व्यायाम आहे. दमा कधी होत नाही, ब्रोंकाइटिस होत नाही. हे सगळं ऑक्सिजन आपल्या श्वासाला पूर्ण शरीराला जातं आहे, ऑक्सिजन, शुद्ध ऑक्सिजन. आणि ब्लड आपलं सुचारू होतं आहे सगळ्या शरीरामध्ये ह्या व्यायामानं. हे भस्त्रिका नाव आहे. आता कपालभाती, आता पोटाचे सगळे आजार नीट करणारा पुढला व्यायाम. फक्त पोटमध्ये आणि श्वास बाहेर घ्यायचा असं. कॅन्सर बी नीट करतं हे व्यायाम. मान पाठ सरळ करून बसायचं. देखो, जो पहला अभ्यास किया था 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग किया. ये बेसिक है प्राणायाम की. महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सती सांस प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम. प्राणायाम का अभ्यास हर रोज़ करना है रोगों को दूर करने के लिए. तो पहला प्राणायाम किया था हमने भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका ने लोअर के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं. यह ब्रोंकाइटिस जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास है. अस्थमा दूर करने वाला अभ्यास है. ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है. कोरोना जैसे घातक विकार आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते ये यदि रोज़ भस्त्रिका प्राणायाम करते. कम से कम 5 मिनट तक हर रोज़ करें. अब करते हैं दूसरा प्राणायाम है कपालभाति. कपालभाति एक क्रिया है. धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति. तो षटकर्म की एक क्रिया है. ये प्राणायाम का राजा कहा जाता है और क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है कपालभाति को. पेट अंदर और श्वास बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है. हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले व किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम 5-6 साल के बाद ही करना चाहिए कपालभाति. और बाकी जो
हृदय विकार वाले और हाई बीपी वाले है उनने भी करना है, लेकिन आराम से करना है। पेट अंदर और सांस बाहर इतनी सी प्रक्रिया है। ये कैंसर जैसे घातक विकार दूर करता है, मोटापा नहीं होने देता है, उदर की अतिरिक्त चर्बी कम करता है, गांठ किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो गाल ब्लडर में हो या मस्तिष्क में हो, गांठ को भी ठीक करता है। लीवर की, किडनी की, छोटी आंत बड़ी आंत की एक्सरसाइज है कपालभाति, इसलिए इसको निरंतर करना है। 99 बीमारियाँ दूर करने वाला अभ्यास है कपालभाति। पेट अंदर सांस बाहर इतनी सी प्रक्रिया करें शुरू अगले 5 मिनट के लिए। हे होतं दमादमान. तुम्ही लगातार प्रयत्न केला ना 8-10 दिवस केलं की आपोआप मध्ये जाते पोटात. दमादमान जेवढं होतं तेवढं करायचं. एक कपालभातीचा अभ्यास निरंतर केला की पोटमध्ये येते आणि एकदा पोटमध्ये यायला सुरू झालं पुन्हा पोट कधी येत नाही, वाढत नाही बाहेर. आणि पोट वाढल्याने सगळे आजार होते. जेवढे आजार आहेत पोटाचे सगळे ते पोट वाढल्यानेच होते. योगाची काळाची गरज आहे ही लोकांना माहीत नाही. योगा करणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण आपण हे केमिकल खायला पूर्ण भाजीपाल्यामध्ये केमिकल येतं, ज्वारी गहू खायला त्याच्यामध्ये केमिकलच आहे सगळं, आणि ते सगळं पोटामध्ये चाललं आहे. मग ही कपालभाती काय करते, सगळ्या टॉक्सिन डिटॉक्सिन बाहेर काढण्याचं काम करते ही कपालभाती. पोटमध्ये जायचं. जब कपालभाति का निरंतर अभ्यास करते देखिए किस प्रकार से पेट की अवस्था हो जाती है, किस प्रकार से पेट घूमता है. तो पेट अपने हाथ में आना चाहिए हमेशा.
सांसों को बाहर फेंकते हैं, पेट को अंदर लेके जाना है, अंदर सिकुड़ जाना है और पेट को दाहिने बाएं करना है। एक बार दाहिने घुटने के ऊपर वेट डालना है, एक बार बाएं घुटने के ऊपर वेट डालना है। असं करतात चेहऱ्यावर. हे 2 लक्षात आले असेल 2 प्राणायाम. पहिला भस्त्रिका, सगळे छातीचे आजार नीट होते त्यांना, दवाखान्यात लोकांना जायची गरज पडणार नाही कोणाला, रोज केलेत लोकांनी. आता ही कपालभाती, ही सगळी लिव्हरची एक्सरसाइज, किडनीची एक्सरसाइज आहे कपालभाती. योग विज्ञान आहे आणि ही ऋषीमुनीचा योग आहे. महादेव शिवशंकराचा योग आहे, महादेवाने काढलेला योग आहे. पुन्हा त्यानंतर ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, दयानंद सरस्वती, महात्मा फुले, हे सगळे योगी होते. योगी होते म्हणून ते योग करत होते म्हणून त्यांनी समाज सुधारणा केली. आणि हे कुणी ज्ञान सांगत नाही, बघत असताना प्राणायाम कुणी सांगत नाही प्राणायाम करा म्हणून. तो ये था कपालभाति. कपालभाति, इसको प्राणायाम का और क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है क्योंकि 99 बीमारी दूर करता है ये कपालभाति. और आप करते हैं. अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम. सांसों को बाहर रोकना है, लेकिन जो नए साधक है कृपया वो न करें. 2 या 3 सेकंड सांस रोकना है बाहर, उसके बाद सांसों को छोड़ना है. सांस ज़्यादा रोकना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास है. सिर्फ सांसों को बाहर फेंकना है और गले को इस प्रकार से कंठ को ऊपर लगाना है, पेट को अंदर सिकोड़ना है और मूलधार को ऊपर को खींचना है. इतनी सी प्रक्रिया है. और नेक्स्ट अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम. थायराइड के लिए, गले में मधुरता लाने के लिए, जो खराश होती है गले के अंदर, जो खराश होती है, खराश को दूर करने के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास. टॉन्सिल की एक्सरसाइज है ये उज्जाई प्राणायाम. इस प्रकार से करते हैं याचा. जो खराटे लेते हैं, जे रात्रीचे घोरतात, त्यांच्यासाठी खूप चांगला व्यायाम आहे. 5-6 बार आपने इस प्रकार से, जिस प्रकार कबूतर आवाज़ निकालता है, आवाज़ निकालना है. लास्ट में लंबी सांस लेना है, दानी नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस छोड़ना है. इतनी सी प्रक्रिया है लास्ट में. शुरू करिए एक बार फिर. हाथों को मलिए, गले के ऊपर लगाना है, ऐसा गले के ऊपर. यस. नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम. कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है. देखिए ये बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है ये भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देता है. ब्रेन के अंदर तरंगें बनती है भ्रामरी प्राणायाम से. और जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जितने भी ब्रेन की बीमारी है, सर दर्द है, आधा शीशी का दर्द, सर दर्द, उसके बाद आँखों के लिए भी अच्छा है. जितने भी दिमाग की जो बीमारियाँ होती है दूर करता है ये भ्रामरी प्राणायाम. जिनको नींद नहीं आती, जो रात में डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं, दवाई खाते हैं, हाई बीपी वाले हैं, हृदय विकार वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम. तो भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा के साथ करना है. कानों को बंद करना है ऐसा, आँखों को बंद करना है 2 उंगली से पहले, और उसके बाद ओठों के ऊपर रहेगी अनामिका और कनिष्ठा जो है ओठों के नीचे. तो ऐसा करके 3 बार कान बंद करायचे, डोळे बंद करायचे आणि 3दा असं करायचं.
हाथों को रब करो, आंखें नाही खोलणार, डोळे उघडायचे नाही, डायरेक्ट डोळे बंदच ठेवायचे. हात घासायचे, पुन्हा हे डोळ्यावर लावायचे हातात आणि डोळे अंदर अंदर खोलना है एक दो बार. अब करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम. दाहिने सांस लेना, बाहेर सोडणार, उजवीकडून श्वास घ्यायचा आणि डावीकडे सोडायचा 3 वेळेस. सूर्यभेदी प्राणायाम वात और कफ को दूर करता है. जो लो बीपी वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्यभेदी प्राणायाम. सूर्यभेदी प्राणायाम ठंड के मौसम में करते हैं, गर्मी के मौसम में ज़्यादा नहीं करना है. और आप करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम. बाहेर सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, डावीकडून घ्यायचा श्वास आणि उजवीकडे सोडायचा 3 वेळेस. ये हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है. पित्त की बीमारी ठीक करता है यह अभ्यास, चंद्रभेदी प्राणायाम. पित्त, जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चंद्रभेदी प्राणायाम. तो हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास, हृदय विकार वालों के लिए अच्छा अभ्यास चंद्रभेदी प्राणायाम. अब आता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम. शीतली प्राणायाम में जीवा को बाहर निकालते, जीभ बाहेर काढायची, श्वास घ्यायचा, फ्रेश हवा, पायर या मुंह का दुर्गंध ठीक हो जाता है इस अभ्यास से. हाई बीपी के लिए अच्छा अभ्यास है. और शीतकारी में दात फक्त मिळवायचे, असे दात असं मिळून श्वास घ्यायचा मध्ये. और आप करते हैं अगले 5 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम. बहुत प्रभावकारी अभ्यास है. बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखते हैं, ऐसा. ये जो तर्जरी है और मध्यमा, इसको मोड़ना है, बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है. बहुत प्रभावकारी अभ्यास है. दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है, लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है. छाती को कम और ज़्यादा न फुलाए. श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, आवाज़ भी आला नाही पाहिजे श्वासाचा. तर श्वास इतनी लंबी और गहरी लेना है. ये बहुत प्रभावकारी अभ्यास है. दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करता है. लकवा भी ठीक करता है ये अभ्यास. अर्धांग वायू होऊ देत नाही कधी. आता 5 मिनिटचा अभ्यास आहे, पुन्हा त्याच्यानंतर समाप्ती.
खूप चांगला व्यायाम आहे. काही BP कधी वाढत नाही आणि डोक्याचे सगळे आजार निघते. आज बघा किती शांत, आज दिवस कसला जातो तुम्हाला. हे करत राहा आणखी 2 मिनटं. डावीकडून श्वास घ्यायचा, उजवीकडे सोडायचा आणि उजवीकडून घेऊन डावीकडे सोडायचं. एवढंच करायचं, बाकी काहीच नाही. दिवसभर तुम्ही डोक्याचे किती बी तुम्ही कामं करा, दिवसभर किती बी डोकं चालवा, डोकं कधीच दुखत नाही. सगळे डोक्याचे आजार निघून येते. हातात आता आणि असं चेहऱ्यावर लावा. आता शेवटचं 2 मिनटं आहे ना, 2 मिनटं फक्त सवासनमध्ये झोपायचं गपचीप. फक्त संगीत ऐकायचं, म्युझिक ऐकायचं. आत्मा परमात्माचं मिलन. प्राणायाम महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति सांस प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम. प्राणायाम हो गए, आसन हो गए, सूक्ष्म जब हो जाते हैं, उसके बाद ध्यान लग जाना शुरू हो जाता है प्रभु का. तो प्रभु का ध्यान लगाने के लिए अगले 3 मिनट के लिए करते हैं ध्यान का अभ्यास. डायरेक्ट हम कांटेक्ट करते हैं इसी योग द्वारे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि द्वारे ईश्वर से किस प्रकार से प्राप्ति करते हैं, इसी में प्राप्ति हो जाती है. जब आप शवासन में या बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन थक जाते हैं तो इसलिए हम शवासन में लिटाते हैं 2 मिनट के लिए. काय करते, पाय तिकडे करायचे, पाय तिकडे डोकं इकडे, फक्त असं झोपून डोळे झाकून पाय तिकडे करायचं. पाय लागू दे नका. आणखी मॅट इकडे वरी घ्यायचं, वर घ्या. मॅट थोडं वरी घ्यायचं असतं, वरी घ्या मॅट. तो अगला 3 मिनट के करते हैं हम ध्यान का अभ्यास. हाँ हाँ. पायामध्ये गॅप ठेवा, पाँव के अंदर गैप रखे, हाथों के अंदर गैप रखे, हथेली आदि खुली आदि बंद रखे. ध्यान सांस प्रश्वास पर रखे, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें.
पायामध्ये गॅप ठेवायचा, हातामध्ये गॅप ठेवायचा. आपले जे तळहात आहे, तळहाताचा रुख असा आबळाकर. तो म्यूजिक के साथ करते हैं ध्यान का अभ्यास. 9दा भक्ति का ध्यान. किस प्रकार से हम भक्ति करते हैं, भक्ति योग करते हैं. श्रवण स्वाम्यर्थ याचन की इच्छा दीप्त्यवाप्त्यालिंगन हिंसादान भाग वृद्धिश. अब इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ भी लिख लेंगे. अवतेर टी लोपश अवधातु से मनिन प्रत्यय करके मनिन प्रत्यय के टी भाग का लोप करके मने सीधा सा अवधातु से मनिन प्रत्यय करके ओम शब्द बनता है. उसके पायामध्ये गॅप ठेवा. बरं हातापाय हलवायचे नाही, काही नाही. 2 मिनिटं. सामान्य रूप से आपका प्रबोध अवबोध पर्याप्त है. अब अवधातु के अर्थ क्या है? अवरक्षण, जो सबकी रक्षा करता है, जो सबको गति देता है. गति के 3 अर्थ होते हैं: ज्ञान, गमन, प्राप्ति. डोळे बंद ठेवायचे, पाय हलवायचे. आता फक्त पायाचे बोटं हलवायचे, हाताचे बोटं हलवायचे. जी प्रॅक्टिस आहे उठायची, असं डायरेक्ट उठायचं. डाव्या बाजूला जायचं आहे. उशी बनवायची डाव्या हाताची उशी. पुन्हा थोडं थांबायचं आणि पुन्हा दमाने उठून बसायचे. डोळे बंदच ठेवायचे चांगले. आँखों को बंद ही रखना है शवासन के बाद. अब हाथों को मलना है ऐसा, अब चेहरे पर लगाना है. अब लास्ट का है हस्य योग का. यहाँ से मैं सो बोलता हूँ, आपने हम बोलना है. असं वरे हात करायचे. सो हम म्हणा. सो याने मैं, हम याने परमात्मा. हम परमात्मा से क्या करते हैं, यहाँ से सीधा मुलील करते. सो हम सो सो विठ्ठल 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 विठ्ठल. आता जिथे एकदा बाहेर काढायचे असं गळ्यावर. आता इथून ओम म्हणायचं 3दा आणि सर्व बंधू सुखीने माझ्यासोबत प्रार्थना म्हणायची. पुन्हा समाप्ती होती.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए करें हाथों को रब, लगाए आँखों पर, एक बार फिर से रब करें, आँखों पर लगाए, आँखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा में। ये पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। जितने भी हमारे आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय प्रिंसिपलगण जो देख रहे, तो ये वीडियो अपने अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर डालें और सभी बच्चों को प्रेरित करें योग करने के लिए। ये निःशुल्क योग सेवा है पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई और अच्छा फाउंडेशन अम्बेजोगाई की ओर से। तो एक बार फिर से आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया है, अपने हमको सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़।